Yes, next topic is the revision of life insurance, fire insurance and marine insurance. आपने बताने हैं पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक बच्चा हेडिंग बता दे और एक बच्चा उसका मीनिंग बता दे, उसका डिफरेंस बता दे। हाँ जी, कनव। सर एक डाउट पूछना था पहले। पूछो बेटा। सर जैसे सर हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, एक पर्सन की फैमिली ने करवाया, फिर उसके डेटर्स ने भी करवा दिया जिन्होंने उससे मनी लेनी है। सर ऐसे हो सकता है दो जगह से हो जाए? हाँ जी, लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता। ये हमने उस दिन किया था ना। इट अप्लाइज इन द केस, इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ फायर एंड मैरिन इंश्योरेंस, बट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, दो जगह से इंश्योरेंस हो सकती है, अलग अलग पर्सन भी करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट दे आर capable of getting that person insured, means they have insurable interest, I mean to say, then only they can get it done. हो सकता है। ओके सर। Yes, anything else you want to ask? Okay, life insurance, fire insurance और marine insurance का difference, point कौन बोलेगा? point पहले अकेला point बोलिए। चलो ऐसा करो, पहले सारे पॉइंट्स बोल दो जो जो आपको याद है, हम एक्सप्लेन बाद में करते हैं। जो जो पॉइंट्स आपको याद है आप वो बोल दीजिए पहले। कनव, सिर्फ पॉइंट बोलना है बेटा, बेसिस ऑफ डिफरेंस वो बोलना है, डिफरेंस हम बाद में करेंगे। सर रिटर्न ऑफ मनी, आई मीन एक्सचेंज ऑफ मनी। रिटर्न ऑफ मनी, चलो रिटर्न ऑफ मनी जो आप बोल रहे हो हम वही लिखे हैं, ठीक है। और केतन? सर इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यस। और पॉइंट कोई, एनीवन एल्स? अरमिन? The time period. टाइम पीरियड, यस। और कनिका? कनिका गोयल? कनिका आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। मान्या? Principle of indemnity. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। और भी थे पॉइंट्स, 7-8 तो है मेरे ख्याल, 6-7-8 इतने तो हैं। और बोल दीजिए, कोई रिपीट कर दे। सानिया? Aim of insurance. हाँ जी, Aim of insurance. एम ऑफ इंश्योरेंस, एम ऑफ इंश्योरेंस। कनव? सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, ओके। और कनिका? कनिका आपकी ऑडियो ऑन लगती है मेरे को बेटा, हमें कुछ सुन नहीं रहा आपका। केतन और पॉइंट? सर एक अमाउंट ऑफ पॉलिसी था सर, जैसे कि अपना जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, आई थिंक उनने, कनव ने वही ना पॉइंट बोला हो, क्योंकि जो आप बोले जा रहे हो मैं वो लिखे जा रहा हूँ। आई थिंक कनव यही पॉइंट है आपका, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस एंड अमाउंट ऑफ पॉलिसी, वो एक ही पॉइंट है। केतन सेम पॉइंट डाल दे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। एक आध पॉइंट और बोल दीजिए, ये एक्सप्लेन भी आप लोगों ने करने, वो पॉइंट बोल रहा है जब आता हो, हमें देख देख के बोली जाओ और बाद में एक्सप्लेनेशन मिलेगी ना, ऐसा ना हो जाए, है ना। जिसने जो जो पॉइंट बोला उसने एक्सप्लेन भी करना है। एक पॉइंट मैं ऐड कर लूँ बीच में इसके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट रिटर्न ऑफ मनी, किसने, आई थिंक प्रणव ने बोला था ये, प्रणव? हाँ जी बोलो बेटा। सर दी रिटर्न्स ऑफ मनी, money as the time period ends we get money back in life insurance. ठीक है, एंड इन केस ऑफ फायर एंड मैरिन We don't get any money back. don't get any money back, बिल्कुल ठीक है बेटा। रिटर्न ऑफ मनी मींस इट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन बोथ, है ना।
इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में लिखें ना, तो लाइफ इंश्योरेंस इज एन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन बोथ, वेयर एज फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। कि अगर कोई लॉस हुआ तो आपको इंडेमनीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन वापस नहीं मिलेगा पैसा, है ना। ओके, सेकंड इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आई थिंक ये बताया था केतन ने, यस सर। बताइए सर बेटा। इसमें ऐसा है कि जब इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो लाइफ इंश्योरेंस में है वो जब क्लेम हमने लेना है तब भी होना चाहिए, और जब हमने पॉलिसी खरीदी तब भी होना चाहिए। और जो उसमें फायर इंश्योरेंस में और मैरीन इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में जो है वो यार की यार किसी का सोचिएगा ना सिखा सर, यार। सर 1 मिनट सर, मैं बता देता हूँ सर। जो मैं लाइफ इंश्योरेंस में है उसमें होना चाहिए मत कि करो। जब पॉलिसी ली तब भी होना चाहिए, और जब हमने टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी है तब भी होना चाहिए। और सर जब हमने जो लाइफ फायर इंश्योरेंस जो है वो होना चाहिए जब हमने, भूल गया। चलो, जितने भी आपने बताए हैं वो सारे ठीक है, लेकिन वो इंश्योरेंस गलत थी। आंसर सारे आपके ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी। हाँ? जितने आपने बताए हैं ना केतन, वो सारे ही ठीक थे, लेकिन इंश्योरेंस ही गलत थी। लाइफ वाला आपने फायर में बता दिया है, फायर वाला आपने कहीं और बता दिया है। बस मतलब क्वेश्चन ही गलत था, आंसर आपका ठीक ही था, है ना। ठीक है केतन, उल्टा पुल्टा बता दिया बेटा सारी आपने। 3 में से आपने 2 बताए हैं और 1 आपने बताया नहीं। जो 2 बताए थे वो दोनों उल्टे हो गए, है ना। ऐसा मेरे को लग रहा है। एक है लाइफ इंश्योरेंस, एक फायर और एक मैरिन। ये तो मैं आपके लिए ना इसको याद करना मैं इजी कर देता हूँ, इजी कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 इंश्योरेंसेज हैं और 2 होते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मींस टाइम, टाइम स्लॉट कह सकते हो उसको। एक होता है व्हेन द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन, एक होता है व्हेन द लॉस अकर्स, है ना। एक आज पॉलिसी ली गई, एक सपोज 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद लॉस हुई। 2 टाइम पीरियड है, एक है व्हेन द पॉलिसी इज टेकन, एक एट द टाइम ऑफ लॉस। लाइफ इंश्योरेंस में यहाँ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यहाँ चाहे हो चाहे ना हो चलता है, और ये ऐसी मत लिखती इसको। सिर्फ एक जगह पे होना चाहिए, वो भी कब, व्हेन द पॉलिसी इज टेकन। फायर इंश्योरेंस में दोनों जगह पे होना चाहिए, when the policy is taken and when the loss is suffered। और मैरीन इंश्योरेंस में when the loss is suffered, तब उस पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तब पॉलिसी ड्यू हो जाती है, मींस मैच्योर हो जाती है। केतन, अब याद करना इजी है आपके लिए, अगर ऐसे मैं बना दूं इसको, यस सर। चलेगा ऐसे, ठीक है। अब आपने यस बोला था, आपने लाइफ वाला उसमें फायर का बोल दिया था, फायर वाले में फायर का ही बोला, आई फिर दोबारा रिपीट कर दिया। मैरिन वाला आपको भूल गया, या आपने मैरिन का पहले बोल दिया, है ना, ऐसे कुछ किया आपने। ऐसे काम चलता है आपको। यस सर। यस। और यहाँ पे आपको याद हो अगर, तो हमने एक केस स्टडी की हुई है, याद है, हस्बैंड वाइफ वाली डिवोर्स हो गया, याद है केस स्टडी वो, है ना। वो इस पॉइंट पे बनती है, मतलब आप देखो कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसमें से 4 मार्क्स क्वेश्चन बन रहा है केस स्टडी। सी कितना इंपॉर्टेंट है पॉइंट को ध्यान से सुनना, है ना। हमें ये बात चलती नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे होते हैं। हमने इसको याद कर लिया कि लाइफ इंश्योरेंस में द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट व्हेन द पॉलिसी इज टेकन, और लॉस टाइम पे चाहे हो चाहे ना हो चलता है ना। मैं वो एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड ने वाइफ की इंश्योरेबल उसकी इंश्योरेंस करवा दी, आज करवा दी उसकी इंश्योरेंस। क्योंकि आज जो हस्बैंड वाइफ है दोनों जने, वो करवा सकता है, वो स्पाउस है उसका तो वो करवा सकता है। उसने उसके लाइफ में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसने पॉलिसी ली, 2 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया, नाउ दे आर नॉट हस्बैंड वाइफ, है ना। और 1 साल के बाद उसकी वाइफ की जो है वो डेथ हो गई, मान लेते हैं, नाउ अगेन दे आर नॉट हस्बैंड वाइफ, है ना। विल द पॉलिसी मैच्योर, मींस will the husband be entitled to take that money, क्या वो ले सकता है। देखा जाए तो लगता क्या है, ले 2 साल पहले डिवोर्स हो गया था, साल के बाद उसकी डेथ हुई है, अब थोड़ी हस्बैंड वाइफ है, बनता नहीं है, बनता नहीं है ना, लगता है ऐसे कि बनता नहीं है। बट आप केस के हिसाब से देखिए, when the policy was taken that time they were husband and wife
and at that point of time husband had insurable interest in her life, हाँ ना? तो इस टाइम पे होना चाहिए, लॉस्ट टाइम पे हो चाहे ना हो चलता है, इट मीन्स द पॉलिसी विल गेट मैच्योर्ड एंड हस्बैंड इज एंटाइटल्ड टू टेक द इंश्योरेंस मनी, उसे क्लेम मिलेगा, उसे पैसा मिलेगा, बिकॉज जब उसकी पॉलिसी दी गई थी तब वो हस्बैंड वाइफ थे, तब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। सी द पॉइंट, हमने उसको सिंपल याद कर लिया, अच्छा इसको ना यहाँ टिक कर लो, इसको दो जगह, हम ऐसे कर रहे हैं, मैंने ऐसे करवाया वैसे करोगे आप, इसको एक जगह टिक कर लो। आप देखो एक एक नंबर का ये पॉइंट है, अगर ये डिफरेंस में आता है ना लाइफ इंश्योरेंस फायर और मैरिन का, तो ये पॉइंट 1 मार्क का है और एक में 4 टिक्स याद करने हैं, मीन इसका 1/4 नंबर बनता है देखा जाए तो। अगर हम पॉइंट्स में आपको मार्क्स दें तो 0.25 मार्क्स बनते हैं 1/4, लेकिन आप देखो क्वेश्चंस कैसे केस स्टडीज बन जाती हैं, इस 0.25 मार्क्स पे 4 मार्क्स की केस स्टडी बन जाती है, इजिली बन जाती है ना? बात समझ आ रही है मेरी? ऐसे केस स्टडीज आ जाती होती है बीच में कि जो पॉइंट आपने, मतलब ये बच्चा वो कर पाएगा जिसने डीपली पढ़ा हुआ है, उसको जिसने समझ के पढ़ा हुआ है मीन टू से, जिसने उसको क्रैम किया हुआ है, तो अगर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, अगर तो पॉइंट आ गया कि ये डिफरेंस बताइए ऐसे, उसको तो फुल मार्क्स आ ही जाएंगे, उसने क्रैम किया हुआ है। अगर उसने नहीं अच्छे से पढ़ा हुआ तो वो मार्क्स नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसने उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं की हुई, उसने उसको याद किया हुआ है। आई आई सर होप। मैंने समझा तो था, पर वो सर ये अब कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी। हाँ बेटा, वो एक्चुअली बात आपकी ठीक है, हो जाती है, आप थोड़ा जल्दबाजी भी कर गए थे इसलिए हो गई। और एक बात और है केतन, बेटा मार्क्स समझने के नहीं मिलते, मार्क्स अटेम्प्ट के मिलते हैं। जितना ठीक किया वो उसके मार्क्स मिल रहे। ठंडे दिमाग से सम करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, आपने लर्न भी ठंडे दिमाग से करना है, और आपने जो अटेम्प्ट करना है एग्जाम में वो ज्यादा ठंडे दिमाग से करना है, हरीडली नहीं करना है, पेपर पहले प्लान कर लेना, पहले पढ़ लेना। ये टीचर लोग बहुत खराब होते हैं, ट्विस्ट डाल देते हैं, क्वेश्चन पता चलता नहीं है बच्चों को, हम लोग बहुत खराब होते हैं, है ना? हल्का सा ट्विस्ट डाल देंगे, पता भी नहीं चलना, आपने बड़ा सा लिख के आया 2 पेज का, 15 मिनट भी खराब कर देने हैं अपने, बाद में सारा गलत हो जाना। हम लोग बहुत खराब है, इसलिए अब ध्यान रखना, है ना? केतन ठीक है ये बात? यस सर। ठीक है, सर एक और पॉइंट याद आ गया सर, लॉस मेजरमेंट। मतलब सर उसमें भी बोलो, ये डिफरेंस होता है बोलिए बेटा। सर, लॉस मेजरमेंट का डिफरेंस। लॉस, लॉस मेजरमेंट सर, लाइफ इंश्योरेंस में जैसे लॉस मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इससे रिलेटेड है, ये मान्या ने पॉइंट बताया, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी माने आपने बताया था ना? ये इससे रिलेटेड है, लॉस मेजरमेंट, बिल्कुल ठीक है। चलो अलग डिस्कस करते हैं, क्या पता आप कुछ नया ही निकाल दो, अदरवाइज रिलेटेड दोनों पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट, टाइम पीरियड, ये किसने बताया टाइम पीरियड? टाइम पीरियड वाला पॉइंट किसने बोला था, हेडिंग किसने बोला था ये? हरमीनी, ये सर बताओ बेटा। Sir, in life insurance, the time period of the policy exceeds 1 year. It is taken for a long period of time ranging from 5 to 30 years. In fire insurance, the time period of the policy does not exceed 1 year. And in marine insurance, the time period of the policy may be of 1 year or during the time of the voyage. व्हाट इज वॉयज हरमीन? सर जो होता है एक ट्रिप शिप का। वॉयज मीन एक राउंड, है ना? एक राउंड जब वो सामान लेके जो है यस। वहां पहुंच गया वापस आ गई, दैट वॉयज मीन जितनी देर शिप जो है वो राउंड पे रही, है ना, ट्रिप पे रही, टूर पे रही, वो वॉयज है। तो जो जो टाइम पीरियड है लाइफ इंश्योरेंस का, इट इज जनरली लॉन्ग ड्यूरेशन, 5 to 10 years, 15 years, 20 years, 30 years ये हो सकता है। जो फायर इंश्योरेंस है दैट इज जनरली फॉर 1 ईयर, इन शॉर्ट टर्म का होता है। और जो मैरिन इंश्योरेंस है ये एक वॉयज का होता है, एक वॉयज का। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, माने बोलिए। Principle of indemnity is not applicable for life insurance, but ये it is applicable for fire and marine insurance. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, बट इन केस ऑफ फायर एंड मैरिन बोथ केसेस इट इज एप्लीकेबल। एक पॉइंट है आपने बताया, एम ऑफ, एम ही है ना, एम ऑफ इंश्योरेंस, एम बताया था ना, ये बताया था केतन ने, अपने दूसरे ने, कनव ने।
करण ये आपका पॉइंट है, सानिया का पॉइंट है? Yes, sir. हाँ सानिया बोलो बेटा। एम ऑफ इंश्योरेंस। The aim of life insurance is to give the agreed amount or insurance premium to the insured party at the time of his death, and the aim of fire insurance is to provide protection caused due to fire to any building or any type of goods, and the aim of marine insurance is to compensate the loss caused by sea. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में सानिया आपने एक वर्ड यूज किया था, एम ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस इज टू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम टू द इंश्योर्ड पार्टी। इट इज नॉट टू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इज टू पे द सम इंश्योर्ड। इंश्योरेंस प्रीमियम वो होता है जो हम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, है ना। और सम इंश्योर्ड क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, जो हमें कंपनी पे कर रही है उसके लिए हम इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं करेंगे वर्ड यूज, उसके लिए हम सम इंश्योर्ड वर्ड यूज करेंगे। आई होप आई एम क्लियर, है ना। Yes, sir. जो हम पे करते हैं पीरियोडिकली कंपनी को, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। जो कंपनी हमें रिटर्न करती है इन केस ऑफ लॉस, दैट इज सम इंश्योर्ड। और एम ऑफ इंश्योरेंस एंड पीछे पॉलिसी वर्ड किसने लगाया था, कनव ने? मैम एम ऑफ पॉलिसी आपने कहा था, पॉलिसी किसने लगाया था वर्ड? नहीं याद तो बताना नहीं। सर मैंने अमाउंट ऑफ पॉलिसी कहा था। जब आपने अमाउंट कहा तो मैं वो इनको अमाउंट पढ़ लिया, ओके अमाउंट ऑफ पॉलिसी बोल दीजिए, नया पॉइंट हो गया। अमाउंट ऑफ पॉलिसी बोल दीजिए बेटा, ठीक है। इसे एक्सप्लेन करिए पीटर। सर अमाउंट ऑफ पॉलिसी, सर वैसे तो आपने तो कहा था ये उसके साथ मिलता है, जो अमाउंट जो दूसरी थी आपने पहले कनम ने बोला था सर, आप कहते हो पॉइंट उसके साथ ही है। इसके साथ नहीं, मैंने तब इसको बेटा एम नहीं, इसको मैंने अमाउंट पढ़ लिया, मेरे को लगा अमाउंट, अच्छा राइटिंग मेरी ऐसी सर, है। इसमें जैसे ये होता है कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस में जो है हम कोई भी अमाउंट की ले सकते हैं, और जो मेरीन और उसकी फायर इंश्योरेंस है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट की ले सकते हैं। जैसे अब अपना वो फायर इंश्योरेंस में जितने की गुड्स है उतने की इंश्योरेंस ले सकते हैं, उससे ज्यादा की नहीं। बिल्कुल ठीक है। जो सम इंश्योर्ड है दैट कांट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर है ना, सिर्फ गुड्स नहीं सब्जेक्ट मैटर, कुछ भी जिसकी हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर है। ठीक, तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो है वो इन केस ऑफ फायर एंड मैरिन इंश्योरेंस इट कांट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट इंश्योर्ड बट इन सब्जेक्ट मैटर, but in case of life insurance it can be any amount because we can't measure the value of a life in monetary terms। अमाउंट कोई भी हो सकती है, हम उस दिन में बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई बंदा हमारे लिए बिल्कुल वैल्यूलेस है, जीरो हो, हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके क्लोज है, उसकी फैमिली, उससे पूछा जाए तो करोड़ों में भी नहीं, उससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि पैसा जो है वो बंदे को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस की मैक्सिमम अमाउंट कोई नहीं होती, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होता। यही रीजन है कि ये इस पे अप्लाई नहीं होता, बिकॉज वी कांट वैल्यू इट इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट ये किसने बोला सर था? मैंने बोला था, बोलिए बेटा, करो सही मैंने बोला था। बोलो बेटा बोलो। सर इन्वेस्टमेंट life insurance is like an investment as we get money back with interest, whereas fire insurance and marine insurance are not like investment as all money goes बिल्कुल ठीक है company। बेटा, बिल्कुल सही बात है। हम इसको थोड़ा और रिफाइन करें है ना, हम कहें जो लाइफ इंश्योरेंस है दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन बोथ, बट Yes, फायर एंड मैरिन इंश्योरेंस जो है दैट इज ओनली प्रोटेक्शन, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। थोड़ा और इसको अच्छा कर लें है ना, पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक yes sir। है, अच्छे वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है तो अच्छे वाले पॉइंट्स होते हैं, है ना। मैं ये नहीं कि नहीं तो बाकी भी अच्छे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी अच्छा पॉइंट है ना। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसकी वेटेज ज्यादा होती है, जिसको देख के लगता है कि बच्चा पढ़ के आया हुआ है ना। अगर डिफरेंस में ना बड़ा कॉमनली हम आंसर करते हैं, करते क्या है, मतलब जहां से क्वालिटी चलती है पता, सपोज कोई भी डिफरेंस हो हम उसको लिखें इट इज बिग। मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, एक में लिखा इट इज बिग, अगले में ये नहीं लिखेंगे इट इज स्मॉल, इट इज नॉट बिग। इससे चलता है पता कि बच्चे ने एक साइड पढ़ ली है, बाकी नोट ही लगाना कर रहे हैं कई बार, तो वो क्वालिटी वहां मैटर कर जाती है।
ठीक है, तो ये पॉइंट, ऐसे वाले पॉइंट जो होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे चलता है पता कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है, वेटेड पॉइंट्स होते हैं वो, ये उस पॉइंट्स में से एक है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी पॉइंट्स नहीं है, बाकी भी ऐसे हैं। देन लॉस मेजरमेंट अलग कर लो सर इसको। मैंने बोला हाँ बोलो, अलग कर सर, इसमें सर लॉस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में मेजर नहीं किया जा सकता और मैरीन और फायर इंश्योरेंस में मेजर किया जा सकता है। बिल्कुल, लॉस कांट बी मेजर्ड, है ना, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन मॉनेटरी टर्म्स, है ना, और फायर इंश्योरेंस में इट कैन बी मेजर्ड। एक पॉइंट मैं ऐड करूं बीच में, करूं? पहले मेरे को बताना मैंने लिखा क्या है। एसवी मत बोलना, एसवी लिखा है सर, हरमिन कह रही है एसवी लिखा है, देखो मैंने पहले ही कहा एसवी मत कहना। हरमिन चाहे आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ, बट स्टिल आई कैन से कि आप क्या कह रहे हैं, आई कैन सी इट कि आप क्या कह रहे हैं, है ना। एसवी लिखा है मैंने, इसको मेरे को फुल फॉर्म बताओ इसकी, इसका मतलब फिर बाद में आएगा। Surrender value. सरेंडर वैल्यू। वेरी गुड, सरेंडर वैल्यू। अब बताओ इसके बेस पे डिफरेंस तीनों में, लाइफ, फायर और मैरिन इंश्योरेंस। ये होती क्या है सरेंडर वैल्यू वैसे? पहले ये पता हो तभी तो होगा, किसी को याद हो सरेंडर वैल्यू? हाँ जी कनक। Sir, the money which we get after surrendering the policy हाँ बट in between. बिल्कुल, यस, अब ठीक है, अब ठीक है। जब आपने इन बिटवीन वर्ड लगाया ना तब इसका आंसर कंप्लीट हुआ। इट इज द वैल्यू which the insured party gets if he surrenders the policy. Surrender the policy means he doesn't want to continue that policy. The value he gets, that is surrender value. Am I clear? Surrender करना means पॉलिसी बीच में ही छोड़ देना। वो कहता है मैंने नहीं कंटिन्यू करनी, मेरे को नहीं, पैसे नहीं है, फलाना कोई बहाना मान ले वो, बट ही वांट्स टू डिसकंटिन्यू द पॉलिसी। ठीक है, surrender value is that value which he will get if he surrenders the policy. And in case of life insurance, चलो डिफरेंस कौन बताएगा, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, इसे पूरा भी कर दीजिए, आपने कर ही दिया है तकरीबन। अब डिफरेंस भी इस पे बता ही दीजिए, 1 2 3 मिताली। Sir, in life insurance, policy can be surrendered before maturity period, and in fire insurance, it cannot be surrendered, and in marine also, it cannot be surrendered. बिल्कुल ठीक है, पॉइंट और बन गया है, बिल्कुल ठीक है मिताली, आपका पॉइंट ये हो गया सरेंडर ऑफ पॉलिसी, है ना। इसको एक पॉइंट बनाए अपना, और एक पॉइंट और इंक्रीज कर ले, है ना, या इसमें कर लेते रहा तो बहुत ही बारीक सा आ जाएगा। नहीं ठीक ही है, ठीक है। आप इसको ना, इसको इसके आंसर को मिताली चेंज करो बेटा, इसके आंसर को चेंज करो। इट कैन बी सरेंडर्ड, इट कांट बी सरेंडर्ड नहीं, इसको आप लिखो कि वैल्यू विच द इंश्योर्ड पार्टी विल गेट इन केस द पॉलिसी सरेंडर्ड। आपने लाइफ इंश्योरेंस में कहा ना इट कैन बी सरेंडर्ड, यही कहा मिताली आपने, इट कैन बी सरेंडर्ड, इट मीन्स समथिंग द इंश्योर्ड पार्टी विल गेट। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू विल बी देयर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो पॉलिसी को छोड़ देता है तो कोई ना कोई अमाउंट उसको मिलेगी। लेकिन इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड मैरिन इंश्योरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कांट सरेंडर्स, एंड इफ ही सरेंडर्स देन नथिंग ही विल गेट। ठीक है मिताली, आई होप आई एम क्लियर। इट कैन बी सरेंडर्ड, इट कांट बी सरेंडर्ड भी हो गया। वैल्यू की बात करनी है, अगर हमने हेडिंग बनाया है ना सरेंडर वैल्यू का, तो हम यहाँ अमाउंट बताएंगे। लाइफ इंश्योरेंस में सरेंडर वैल्यू विल बी देयर अगर वो छोड़ देता है पॉलिसी, बट इन केस ऑफ फायर एंड मैरिन इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू विल नॉट बी देयर। ठीक है, चलिए, दिस वाज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ लाइफ, फायर एंड मैरिन इंश्योरेंस। एक आपका और टॉपिक है छोटा सा, हेल्थ इंश्योरेंस। इसके बारे में कौन बताएगा? हेल्थ इंश्योरेंस छोटा सा टॉपिक है ये, हमें 3 मार्क्स 2 3 मार्क्स 3 मार्क्स में बनता है। हाँ जी कनक। Sir, health insurance is an insurance which covers the expenses on the healthcare of a person if he gets ill after the policy is taken. यस बिल्कुल ठीक है बेटा। दिस पॉलिसी इज आल्सो नोन एज मेडिक्लेम पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी है। कनक, इसमें और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है बेटा? वो भी तो किसी पर्सन ने अपनी लाइफ पे ही करवाई हुई, तो ये भी ऐसा ही।
सर लाइफ इंश्योरेंस जो है वो उसका जो उनसे रिटर्न मिलता है या तो हमें पर्सन की डेथ के बाद मिलता है या मैच्योरिटी के बाद मिलता है। इसका हमें क्लेम तभी मिलता है जब पर्सन इल होता है, बीमार हो जाता है। डेथ वाला केस यहाँ नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम तब मिलता है जब उसकी डेथ हो जाती है। सपोज द इंश्योर्ड पार्टी मीट विद एन एक्सीडेंट, उस केस में उसकी डेथ हो गई, उसके नेक्स्ट पर्सन को, उसके किड्स को वैसा मिल जाएगा। बट अगर सपोज उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ नहीं हुई, उसको चोट ज्यादा लग गई है, देन वो उल्टा इक्वली डेंजरस केस है वो तो, है ना। डेथ डेथ होगी पर्सन की, वो तो गया, चलो ठीक है। लेकिन हेल्थ खराब होगी पर्सन की, सपोज कोई ज्यादा प्रॉब्लम किसको उसको आ गई, पर्सन को आ गई, या कोई ज्यादा चोट लग गई, तो वहां तो उल्टा पैसा लगना है और लगना है, इक्वली इक्वली बैड, है ना। उस केस के लिए हेल्थ Yes. इंश्योरेंस, अगर वो डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस, अगर उसका उसकी ट्रीटमेंट करवाई जानी है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है, जब पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है, देन उसको उस टाइम पीरियड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो भी वो लॉसेस होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस, वो सारे लॉसेस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी जिसने इंश्योरेंस की हुई है। सारे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कह सकते हैं हम, ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस कह सकते हैं, सारे, कमरे का रेंट हो गया, मेडिसिन के एक्सपेंसेस हो गए, कोई और ऑपरेशन के एक्सपेंसेस हो गए, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सर्जरी वगैरह दूसरे सारे हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सारे बेयर करे जाएंगे बाय द इंश्योरेंस कंपनी, नॉट बाय द इंश्योर्ड पार्टी। उस केस के लिए होती है। अब इसके यहाँ पे क्लेम लेने के दो मेथड्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम लेने के दो मेथड्स हैं, कौन कौन से थे? वन चाइल्ड, टू, यस, एनीबडी एल्स, थ्री, कनव, थ्री, और कोई है? केतन, सिर्फ नेम बताने हैं। सर मुझे नेम नहीं याद, मुझे एक्सप्लेनेशन याद है। चलो एक ये बताओ एक्सप्लेनेशन, किसी की नेम मैं बता दूंगा। सर एक होती है जैसे नहीं जो इंश्योरेंस चैप्टर इंश्योरेंस कंपनी का। नहीं करते हो जब पढ़ते हो तो? सर क्या? चैप्टर स्टार्ट पीछे से करते हो क्या? एक्सप्लेनेशन आती है, नेम नहीं आता, स्टार्टिंग से किया करो। चलो बोलिए। सर एक होती है जिसमें हम इंश्योरेंस कंपनी का एक कार्ड जो है वो लेके जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में अप्लाइड होता है। तो वो कार्ड हम जब उनको देते हैं तो फिर वो हमको सब कुछ फ्री में मिल जाता है। यस, सारी ट्रीटमेंट जो है फ्री में हो जाती है। दिस इज नोन एज, कनव इसे क्या कहते हैं? तो नेम नहीं पता मेरे को भी सर, अच्छा, मान्या मेरे को क्या? भी सर एक्सप्लेनेशन। अच्छा, तो मैंने शुरू यहाँ से किया था, दो मेथड्स कौन से? तीनों बच्चों ने हाथ खड़ा किया हुआ था। मान्या क्या कहते हैं इसको? सर नेम नहीं आता। नहीं पता? ये अच्छा यार, इसमें जिन्होंने हाथ खड़े किए उनको नहीं पता था, जिन्होंने नहीं हाथ खड़े किए उनको पता था, मैं ये मान लूं। चलिए मैं बताऊं, बता दूं, या किसी को है, किसी ने हाथ करना है? इट इज कैशलेस ट्रीटमेंट। मेरे को लगता है कि नेम याद करके ना थोड़ा ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? नेम याद करो, ज्यादा इजी हो जाएगा। कैशलेस कि आपको नहीं कैश देना पड़ेगा, यू हैव टू गो कैशलेस देयर। आपने सिर्फ, जैसे केतन ने कहा, आपने सिर्फ कार्ड देना है वहां पे जाकर कि जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये लीजिए, मैंने अपनी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है। उसके बाद कंपनी जाने, कंपनी का काम, या हॉस्पिटल, हमारा कोई काम नहीं। ठीक है? हाँ जी माने, सर नेक्स्ट बोलो। रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट, बिल्कुल ठीक है, रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट मीन पैसा जो है वो, हाँ जी कनक बोलो। सर हम बिल्स वगैरह कलेक्ट करेंगे हॉस्पिटल से, जो भी हमें आएंगे उसके बाद वो हम इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे बिल्स, उससे हमें कैश मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, रीइंबर्स कर देगी पैसा कंपनी, हमें वापस कर दे, एक बार ही हमें खर्चना पड़ेगा। या वैसे एक बात है, अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो हम क्यों पैसा खर्चेंगे? हम क्यों खर्चे एक बार, चाहे बाद में मिल ही जाना है, हम क्यों खर्चेंगे? ऐसा क्यों होगा? व्हाई शुड नॉट वी गो फॉर कैशलेस फैसिलिटी जब इट इज अवेलेबल देयर? हाँ जी केतन। सर क्योंकि सर कई बार इमरजेंसी केसेस में इतना टाइम नहीं होता कि उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में लेके जाए बंदे को। बिल्कुल ठीक आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, बिकॉज कंपनी के साथ हॉस्पिटल्स अटैच किए होते हैं, एसोसिएट किए होते हैं।
है। अगर तो हमारे पास टाइम हो तो वी कैन गो टू दैट हॉस्पिटल जो कंपनी के साथ अटैच, सो दैट हमें कैश फैसिलिटी मिले। कई बार एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाए या किसी इंश्योर्ड पार्टी की एक्सीडेंट हो जाए तो वो थोड़ी ढूंढेगा कि कौन सी कंपनी के साथ अटैच है, कौन सा नहीं अटैच है, वहां पे जाऊँ, चाहे जितना मर्जी वो दूर है, थोड़ी होगा। वो अपने पहले ट्रीटमेंट करवाएगा। तो उस केस में द इंश्योर्ड पार्टी हैज टू पे मनी ऑफ द बिल्स ऑफ द हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। उसके बाद अपना केस तैयार करके कंपनी को इन्फॉर्म कर सकता है, पैसे अपने वापस दे सकता है। जब ऐसे केस में पैसे वापस देती है कंपनी, दैट इज नोन एज रीइंबर्समेंट। एक बार ही पैसा हम करेंगे खर्चा, उसके बाद जो है कंपनी वापस कर देगी। उसके लिए सारी फाइल फिर हमें ही मेंटेन करनी पड़ेगी, बिल्स वगैरह। ठीक है ये? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नेक्स्ट आपका बिजनेस का लेक्चर है थर्सडे को। थर्सडे है ना, उस दिन आप ये चैप्टर सारा करके आओगे, बाकी बचता है जो वैसे बहुत मैंने करवा दिया है। इंश्योरेंस तो हो ही गया है। मेन इंश्योरेंस था, एक बैंकिंग रहता है, एक आपका रहता है वेयर हाउसिंग, और एक स्टार्टिंग में कहीं था मीनिंग ऑफ सर्विसेज वगैरह है, डिफरेंस ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, वो था। ये टॉपिक्स आपके छोटे छोटे दो पड़े हुए हैं, ये करके आप आओगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम ये वाला लेसन पूरा कर लेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक जो है वो बिल्कुल ईजी है, इतना उसको और किया भी रिसेंटली है, उसको इतना अभी रिवाइज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर एक हम 3 करेंगे उसके बाद रिवाइज, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 आपने पहले किया हुआ पीटी 2 में, और चैप्टर नंबर 5 और 6 अभी अभी किया है। इसलिए मैंने चैप्टर 4 और 3 स्टार्ट किया है, जो पीटी 1 में नहीं थे, लेकिन ये वो टाइम हो चुका है। 3 और 4 हम पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम बाकी के करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 4 का भी पोर्शन हमने कर लिया है, इंश्योरेंस तकरीबन सारा हो गया, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग और गुड्स सर्विसेज का डिफरेंस और मीनिंग उसका, सर्विसेज का, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में करके आओगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका थर्सडे को है। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर 3 भी कर लेंगे। फाइन।